ये इतिहास की सबसे अविश्वसनीय लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। यह पूरी जानकारी दी गई है। तारीख 1 जनवरी 1818। स्थान भीमा नदी के तट पर कोरेगांव, पुणे के पास, महाराष्ट्र। किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुख्य रूप से महार रेजिमेंट बनाम पेशवा बाजीराव द्वितीय एक तरफ। कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में केवल 834 सैनिक थे। इनमें से मुख्य लड़ने वाले 500 महार सैनिक बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन थे। ये सैनिक 27 मील पैदल चलकर आए थे और थके हुए थे। दूसरी तरफ पेशवा की सेना। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास 28,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। फौज थी जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। पेशवा की सेना पुणे पर हमला करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका सामना कोरेगांव में इस छोटी सी टुकड़ी से हो गया। ये लड़ाई 12 घंटे तक चली। बिना खाने और पानी के 500 महार सैनिकों ने पेशवा की विशाल सेना को रोके रखा। इतनी कम संख्या होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि अंग्रेजों की और मदद आ रही है। यह युद्ध केवल अंग्रेजों और मराठों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसे स्वाभिमान की लड़ाई माना जाता है, जाति प्रथा के खिलाफ। उस समय पेशवा राज में महार समुदाय के साथ बहुत भेदभाव होता था, जैसे अछूत माना जाना। महार सैनिकों ने इसे अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में लड़ा। विजय स्तंभ। युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया गया था। उस पर उन महार सैनिकों के नाम आज भी अंकित हैं। शौर्य दिवस। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग, विशेष रूप से दलित समुदाय और बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी, यहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1927 में यहां का दौरा किया था और इस इतिहास को पुनर्जीवित किया था। भीमा कोरेगांव युद्ध का इतिहास विजय स्तंभ और बाबा साहेब अंबेडकर के जुड़ाव के बिना अधूरा है। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान की एक बड़ी घटना बन गई। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने उन सैनिकों की वीरता को सम्मान देने के लिए 1818 में ही कोरेगांव में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। निर्माण। यह स्तंभ 1821 में बनकर तैयार हुआ था। शिलालेख। इस 60 फुट ऊंचे स्तंभ पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। इसमें कुल 49 सैनिकों के नाम हैं, जिनमें से 22 नाम महार समुदाय के सैनिकों के हैं, जिनके नाम के पीछे अक्सर नाक लगा होता था, जैसे रायनाक, येसनाक। महत्व। यह स्तंभ इस बात